अखिलेश की सरकार में था, थाने जाओ तहसील जाओ लोग डरते थे। हाँ। इस सरकार में लोग जेब देखते हैं। अच्छा, ये भी है। एकदम सत्य कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, सही बात कर रहे हैं। कुछ जगह हमने भी सुना है कि वहाँ जो है ये पैसा चलता है। हाँ, एकदम सत्य कह रहा हूँ। पैसा चलता है। जो ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ये पीडीए बना के चल रहे हैं। चिल्लाते नहीं, पीडीए तो इनका पूरे हिंदुस्तान में है। हाँ, पीडीए तो पूरा हिंदुस्तान में पीडीए तो इनका पूरे हिंदुस्तान में है। पीडीए तो पूरे हिंदुस्तान में है। बंगाल भी तो गए प्रचार करने। हाँ, वहाँ भी देखिए। हाँ, ये चीज़ तो लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ अखिलेश जी कदम रखे हैं उस राज्य की सत्ता चली गई। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कमेंट करना चाहूँगा तो आई थिंक योगी जी ने बेटर जॉब किया है इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, कि मतलब जो उनके हाथ में है वो माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते। सब ये सनातन सरकार है, सबसे बड़ी की सरकार है। जी, ये बहुत बड़ी बात कही है आप। यही हमारे हिसाब से चलता है। जिसमें सनातन का सम्मान होगा वही सरकार रहेगी। हैं? जी। राहुल जी उनको अभी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गद्दार है। सुना होगा आपने। ये गद्दार शब्द का उपयोग करना देश के प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च, यही लिए तो इनका बुरा हाल हो रहा है। इसीलिए इनका ये हाल हो रहा है। ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शब्दों का अगर ये जो गाड़ी पे संयम नहीं रहा तो ये बिल्कुल खत्म। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का 9 साल पूरा हो गया है। 1 साल बाद फिर से चुनाव है। नहीं, कुछ सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर हैं। गवर्नमेंट टीचर है। तो देर इज़ अ डिफरेंस, क्योंकि जब पहले की जो अगर आप कंपेयर करें पहले से कि हाउ मतलब कितना रिलक्टेंट थे लोग, कितना लेड बैक थे कि आराम से नौकरी कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, हो सकता है जा ही नहीं रहे हैं स्कूल। बट अभी सवाल ये भी हो जाता है कि इनकी सरकार में अभी जो एसएससी जीडी वगैरह का एग्जाम हुआ और चीज़ें हुई, तो पेपर वगैरह को सर्टेनली नहीं, मैं एग्री करूँगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बहुत सारे मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे एग्ज़ाम्स को अगर आप कंसिडर करें कि जिस तरह से लीक हो रहे हैं पेपर, अभी बहुत अच्छा एग्जांपल नीट का ही आपने देखा। और नीट का भी हो गया है। हाँ, नीट का भी हो गया है। उसमें ज़रूर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि नीट इज़ समथिंग सेंट्रल के अंडर में आता है। बट स्टिल हाँ, मतलब बहुत सारे एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट है, बहुत सारी जगहों पे अच्छा काम करा भी जा रहा है। क्योंकि अखिलेश जी भी कहते हैं कि हमारे समय में जो है पढ़ाई इसको शिक्षा को लेके चीज़ें सही हुई हैं। इधर योगी जी भी कहते हैं कि हमारे शासनकाल में जो है शिक्षा को लेके मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कमेंट करना चाहूँगा तो आई थिंक योगी जी ने बेटर जॉब किया है इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, कि मतलब जो उनके हाथ में है वो माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते। मतलब ऑब्वियसली वो हर स्कूल में जाकर के देख नहीं सकते कि क्या चीज़ें हो रही हैं। हाँ। लेकिन अगर मैं डिसिप्लिन लेवल पे बात करूं तो आई थिंक ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। कहाँ के निवासी हैं आप? बिछोली। अच्छा, जो विधायक बताया आपने सुरेश पासी। हाँ, वही विधायक है। हाँ। जैसे ये कह रहे हैं कि 9 साल का कार्यकाल हमारा जो बीता है, अगली बार फिर से इनका चुनाव है, तो कह रहे हैं कि 9 सालों में कार्यकाल तो अखिलेश यादव से बेहतर हुआ है हमारा। लेकिन जैसे आप लोग महसूस किए हैं, आप लोग को जो कष्ट हुआ 9 साल, जैसे आप कह रहे हैं कि खेत वगैरह खराब हो गया। और क्या, हम लोग जान रहे हैं जो है क्या हाल है खेत की। खेत को लेकर जनता बहुत परेशान है। विधायक कब दिखाई नहीं पड़ते। अच्छा, ये भी चीज़ है। और क्या, विधायक कभी नहीं करते। कभी नहीं। तो विधायक जैसे ज़्यादा ये है, उनकी बिरादरी में कुछ पता तो आते हैं और दिखाई नहीं पड़ते। अच्छा, ये भी चीज़ देखा जाता है कि मतलब उसमें जातिवाद भी हो जाता है कि अगर कोई ऐसा उनका काम पड़ा तो जाएंगे, बाकी तो फिर तो मतलब नहीं, दिखाई नहीं पड़ते हो। अच्छा, आपके यहाँ जो सांसद हैं ये किशोरी लाल, हाँ, ये ठीक है। ठीक है। हाँ, बढ़िया है। हाँ, आते जाते हैं ये आते रहते हैं। अरे आते हैं, इतना बड़ा लोकसभा है लेकिन तब भी ठीक है। अच्छा, तो क्या लगता है कि अगले साल जब जो चुनाव रहेगा, अखिलेश यादव जी और योगी जी में बेहतर ऑप्शन अगर आपको देखा जाए तो सफल नेता के तौर पे आप किसको मानेंगे? सफल नहीं, बाबा के तो ठीक है, लेकिन उनके जो हैं यहाँ जैसे चेला चपाड़ी, हाँ, वो गड़बड़ है। अच्छा, नीचे वाले, हाँ, नीचे वाले गड़बड़ है। ये गड़बड़ नीचे वाले की वजह से बाबा जाएंगे। अच्छा, ये भी है। ये भी है। तो देखो, बता दे रहे हैं बाबा जी के जाने का कारण चाचा ने बता दिया कि अगर निचले स्तर के जो ये अधिकारी लोग हैं, ये जो नेता लोग हैं, इनको सही न किया तो कुर्सी चली जाएगी। अखिलेश की सरकार में था, थाने जाओ तहसील जाओ लोग डरते थे। हाँ। इस सरकार में लोग जेब देखते हैं। अच्छा, ये भी है। एकदम सत्य कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, सही बात कर रहे हैं। कुछ जगह हमने भी सुना है कि वहाँ जो है ये पैसा चलता है। हाँ, एकदम सत्य कह रहा हूँ। पैसा चलता है। अगर जेब में पैसा तो काम होगा, पैसा काम नहीं होगा। हाँ, अखिलेश यादव की सरकार में जैसे आप कह रहे हैं, हाँ, आदमी जेब नहीं देखते, लोग डरते थे। हाँ, और इसमें जो है आदमी जेब देखता है कि चौकी पे जा रहे हैं पैसा देना है, चाहे चौकी, चाहे थाना, चाहे तहसील, कहीं भी।
अच्छा ये भी है, ठीक है, अच्छा धन्यवाद। जी विवेक मौर्य। विवेक मौर्य जी कहाँ के हो निवासी? हम रानीगंज। विधायक कौन है? सुरेश पासी। सुरेश पासी जी। सुरेश पासी कैसे हैं विधायक? ठीक है। क्षेत्र में कभी दिखे हुए हैं? जी आते हैं। काम वाम हुआ है? जी क्या लग रहा है योगी जी की सरकार और अखिलेश में सफल नेता कौन है? सर जी योगी जी। योगी जी बढ़िया है। योगी जी का 2-3 काम बताओ जैसे तुम्हें बढ़िया लग रहा है। अब योगी जी हम के काम से सब प्रसिद्ध हैं हर चीज़ में। बात ये है कि बुलडोजर वाला बताओगे क्या? अरे वही चल ही रहा है ना, बात यही है। अच्छा बुलडोजर भैया, लोग सब ये सनातन सरकार है, सबसे सनातन बड़ी की सरकार है। जी, ये बहुत बड़ी बात कही है आप। ये यही हमारे हिसाब से चलता है। जिसमें सनातन का सम्मान होगा वही सरकार रहेगी। हैं जी ये चीज़ बढ़िया। देखो भाई इनका कहना ये है कि जिस सरकार में सनातन का सम्मान रहेगा वो सरकार बेहतर है। जी और कुछ बस इतना बोलना चाहिए। जो भी विधायक हैं आपके यहाँ, जैसे राकेश जी होंगे वही विधायक हैं, कैसा कार्यकाल रहा है? ठीक है, बढ़िया रहा। बढ़िया रहा है, छवि अच्छी है, बिल्कुल जनता के बीच में आना जाना, जनसंपर्क वगैरह सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया है। तो जैसे कुछ लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि जैसे राकेश जी समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उसके बाद क्रॉस वोटिंग के चलते जो है बाबा जी की तरफ उनका पलटी मारी हो गया। तो जनता सवाल ये कहती है, ये पूछती है कि अगर नेता को हम जैसे कुछ लोग पार्टी के बेस पे चुन लेते हैं, कुछ लोग जनता नेता को उसकी छवि पे चुन लेते हैं, तो राकेश विधायक जी जो है वो ज़मीन स्तर के नेता के तौर पे चुने गए या फिर पार्टी बेस पे? नहीं तो जमीनी स्तर नेता तो है ही हैं बिल्कुल, कोई डाउट नहीं। पार्टी से कोई मतलब? कोई नहीं, किसी भी पार्टी से हो वोट उनके नाम पर पड़े, उनसे बढ़िया कोई नहीं। ये भी बात है। हाँ, उनसे बढ़िया विधायक उनसे कोई नहीं, कोई नहीं। सबसे ज़्यादा दौड़ने वाले विधायक हैं क्षेत्र। राकेश जी। बिल्कुल। हाँ ये तो सुनने को मिलता है कि ये विधायक नहीं, जैसे हम लोग बाहर रहते हैं तो वो हम लोग आए यहाँ पे सर्वे के लिए, तो सुनते ये भी हैं कि जैसे राकेश प्रताप जी गौरीगंज के जो विधायक हैं ये ज़मीनी स्तर के नेता हैं और काम नाम के मामले में जनता के बीच में उठना बैठना इनका रहता है। काम भी करते हैं, बराबर दौड़ते भी हैं ना, पब्लिक में बिल्कुल बने रहते हैं। अच्छा, और आपके जो सांसद जी हैं KL शर्मा, जो हाल पहले था वही अभी। अच्छा ये भी है। अच्छा इसके पहले स्मृति ईरानी जी थी यहाँ पे, हाँ, मान लीजिए चुनाव हार गई वो, सेम वही पोजीशन है सेम वही पोजीशन, सेम वही कुछ काम में कुछ तो कैसे मतलब जनता फिर नेता चुन लेती है फिर? हो गया है 1-2 बार हो गया, विरोध हुआ, ये हुआ चलो इनको बनाओ, उनसे बढ़िया रहेंगे, फिर वही पोजीशन है। वही हो गया। वही हो गया। अच्छा यहाँ के अगर देखा जाए तो ये समाज ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। राहुल जी यहाँ पे आज से नहीं बहुत पहले से हैं, बस तो वही, उन्होंने इस अमेठी को कुछ दिया है? बस वही बाबा दादा वाली सीट है, बस देते रहो, आप सीट आते रहे, उनका समय बीतता रहे, उनके परिवार का कोई नया सदस्य बन जाएगा, बन जाएगा। समाज को कुछ दिया उन्होंने, मतलब अमेठी की जनता को कुछ? नहीं मिला तो है ही है, फिलहाल जिस तरह से मिलना चाहिए। राजीव गांधी के पीरियड में ये होता था कि अमेठी जो है राजीव गांधी का क्षेत्र है। हाँ जो चीज़ कहीं नहीं होती थी पहले अमेठी में होता था, उनके हाँ। जाने के बाद कहीं कुछ नहीं। हाँ ये भी सही बात है। सम्राट साइकिल वगैरह देखो इनकी थी, सब बिक गई, काम खत्म हो गया इनका, जो आया कार्यकाल बिताया चला गया, खत्म हो गया। तो वैसे इनका भी हाल है। वही हाल इनका भी है। KL शर्मा, KL शर्मा है। नाम तो बढ़िया लिखा है। हाँ, बस वही नाम है, बढ़िया आई है। KL शर्मा नाम बढ़िया है, बाकी काम जो है वो पसंद नहीं आया है। अच्छा ये बताइए जैसे भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी सत्ता पे हैं, राहुल जी उनको अभी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गद्दार है, सुना होगा आपने। ये गद्दार शब्द का उपयोग करना देश के प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च, यही लिए तो इनका बुरा हाल हो रहा है, इसीलिए इनका ये हाल हो रहा है। ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शब्दों का अगर ये जो गाड़ी पे संयम नहीं रहा तो ये बिल्कुल खत्म। वो तो हर नेता के लिए है, अगर शब्दों में अगर वो नहीं रहा, हाँ। संतुलन बना के नहीं रखा, नहीं रखे तो वो भी इतने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग, बंगाल में देखो आप क्या हुआ, खत्म हो गए। बंगाल में तो किसी को भनक नहीं लगा, बिहार में किसी को पता नहीं चला, वही हाल हो गया। तो उत्तर प्रदेश में तो ये अखिलेश यादव जी ज़्यादा वोट देने वाली जनता शांत बैठी रहती गांव में, हाँ, और ना देने वाले चौराहे पे बड़बड़ाते रहे। हाँ वो तो है, अंदर से काम हो जाता है, उसी में सीट निकल जाती है, उसी में से निकल जाती, कहते हैं वही यार, EVM हैक हो गया। हाँ EVM हैक, जैसे आपने बोला EVM हैक हो गया, ये होता है EVM हैक होता है, नहीं, लेकिन मोदी जी जनता को हैक कर लेते हैं। हाँ मोदी जी ये नहीं, काम भी हुआ है, निचले स्तर से हम्म, फायदा भी पहुंच रहा है पब्लिक को, तभी वोट कर रही है, ऐसी बात नहीं है। हाँ ये तो है। भाई जब कुछ मिलेगा तभी तो वोट करेगा आदमी, नहीं कोई दबाव तो है नहीं देगा आदमी। योगी जी वापसी करेंगे? बिल्कुल 100%, नो डाउट। तो ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ये PDA बना के चल रहे हैं, चिल्लाते नहीं, PDA तो इनका पूरे हिंदुस्तान में है,
हाँ पीडीए तो पूरा हिंदुस्तान में इनका पूरे हिंदुस्तान में है। पीडीए तो पूरे हिंदुस्तान में है। बंगाल भी तो गए प्रचार करने। हाँ वहाँ भी देखिए, हाँ ये चीज़ तो लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ अखिलेश जी कदम रखे हैं उस राज्य की सत्ता चली गई। वही तो कह रहे हैं, बंगाल भी गए थे प्रचार करने, तो इसके पहले राहुल गांधी के साथ जो यहाँ साझा किए थे उत्तर प्रदेश में, हाल वही हुआ, वो भी खत्म हो गए। उनकी 10 सीट भी नहीं आई। आई तो क्या लगता है कितनी सीटें आपको अनुमानित क्या लगता है ये जो भी हो सरकार बन जाएगी, सरकार बनेगी। रोक नहीं पाएंगे। बाबा जी की सरकार अभी रोक नहीं पाएंगे, क्षमता नहीं। क्षमता नहीं है, क्षमता ही नहीं है। क्षमता